तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस देखते हैं। यहाँ अपन ने एक ट्यूब ले ली है ना, उसमें कोई गैस जो है वो फिल्ड है, और एक ये हमने पल्स बनाई है, ये रेड रेक्टेंगल जो दिख रहा है आपको है ना, और ये पल्स राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है v वेलोसिटी से, ठीक है। अच्छा, जो एयर या जो भी गैस है उसमें प्रेशर यदि P है तो पल्स के अंदर जो प्रेशर है वो कितना होगा, P प्लस डेल्टा P है ना। डेल्टा P पॉजिटिव है, ये तो अपन देख चुके हैं। डेंसिटी बढ़ जाती है ना, कंप्रेशन एरिया है पल्स, तो डेंसिटी ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, तो अब क्या करते हैं अपन कि पल्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाते हैं। तो पल्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आने का क्या मतलब निकला कि हम भी पल्स की वेलोसिटी से राइट से लेफ्ट मूव करते हैं, ठीक है। जैसे हम भी जो है वो पल्स की वेलोसिटी से राइट टू लेफ्ट v वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं। अपन ने एग्जैक्टली ये चीज की थी जब हमने स्ट्रिंग में पल्स की वेलोसिटी निकाली थी, है ना। पल्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गए थे अपन, तो एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे हैं अपन। तो जैसे हम यदि मूव करने लग जाएंगे v वेलोसिटी से, तो पल्स जो है वो हमको स्टेशनरी नजर आएगी, है ना। हमारी और पल्स की वेलोसिटी दोनों की सेम हो गई, तो पल्स स्टेशनरी नजर आएगी, और हमको नजर आएगा कि गैस जो है वो पल्स वाले एरिया के थ्रू राइट हैंड साइड, लेफ्ट से राइट में पास हो रही है, ठीक है। जो गैस जो है वो पल्स वाले रीजन में ऐसे करके v वेलोसिटी से पास हो रही है। पल्स में जाएगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, उसके बाद में फिर उसकी वेलोसिटी जो है v हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने गैस का एलिमेंट एक ले लिया, इसकी विड्थ हमने रखी डेल्टा x, ठीक है। और ये एलिमेंट हमको कैसा नजर आएगा, ये एलिमेंट लेफ्ट से राइट मूव करता हुआ नजर आएगा v वेलोसिटी से, पल्स स्टेशनरी नजर आएगी, ठीक है। और ये एलिमेंट जो है वो इस पल्स के थ्रू पास करेगा, ठीक है। तो अब ये वाला पोर्शन हटा देते हैं अब। अच्छा, अब ये एलिमेंट गैस का, तो अब ये सिचुएशन हो गई, ठीक है। हमको दिख रहा है कि ये एलिमेंट जो है वो v वेलोसिटी से लेफ्ट से राइट जा रहा है। अच्छा, ये एलिमेंट जब इस पल्स वाले एरिया में जो हाई प्रेशर एरिया है यहाँ पे एंटर करेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इसकी जो चेंज वेलोसिटी है उसको अपन v प्लस डेल्टा v लिख देते हैं। डेल्टा v जो है नेगेटिव है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। डेल्टा v नेगेटिव है, इसको अपन ध्यान रखें। अच्छा, तो अब ये पल्स जो है वो इसके बाउंड्री पे आ गई, तो अब ये एलिमेंट जो है वो पल्स के बाउंड्री पे आ गया। अच्छा, अब थोड़ी देर बाद ये एलिमेंट जो है वो पूरा का पूरा पल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन हो जाएगी इसकी। तो अब इस एलिमेंट के दो एजेस हैं, एक तो ये लीडिंग एज है और ये लास्ट वाला एज है। लीडिंग एज जो है वो क्या प्रेशर फेस करेगा, है ना। अब हम फोर्स निकालते हैं, इस एलिमेंट पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो नेट फोर्स इस तरफ इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है इस पे, P प्लस डेल्टा P, ठीक है, इनटू एरिया ले लेते हैं इसका A, एरिया A ले लेते हैं, ठीक है। ट्यूब या ये जो भी सेक्शन हमने निकाला है उसका एरिया A लेते हैं। फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स P प्लस डेल्टा P इंटू एरिया माइनस P इंटू एरिया, ठीक है। ये नेट फोर्स होगा लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये कितना हो गया, फोर्स हो गया डेल्टा P इंटू A। इसको माइनस लिख देते हैं, माइनस इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये फोर्स कितना होगा, फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। किसका मास, इस एलिमेंट का मास, ठीक है। दोनों की वैल्यू डालते हैं, माइनस डेल्टा P A इजिकल टू मास। इसका मास कितना हुआ, जो वॉल्यूम है A डेल्टा x इंटू रो, ये मास हो गया। और एक्सेलरेशन कितना हुआ, डेल्टा V बाई डेल्टा T, ठीक है। डेल्टा T टाइम क्या हुआ, डेल्टा T टाइम हुआ जो इस एलिमेंट को डेल्टा x डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम लगे,
क्योंकि इसकी वेलोसिटी जब पूरी चेंज होगी तब चेंज होगी जब ये पूरा डेल्टा एक्स जो है वो इसके अंदर आ चुका होगा। ये डेल्टा एक्स पूरा इसके अंदर आ चुका होगा तब इसकी वेलोसिटी पूरी चेंज होगी। ठीक है, तो बेसिकली मतलब डेल्टा वी वेलोसिटी चेंज होने में उसको डेल्टा टी टाइम लग रहा है और उतना ही टाइम उसको लगता है डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो डेल्टा टी कितना है, डेल्टा एक्स बाई वी है। ठीक है, दिख रहा है? तो ये कितना हो गया, माइनस डेल्टा पी, एरिया तो कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स की जगह वी डेल्टा टी लिख देते हैं, वी डेल्टा टी रो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस डेल्टा पी, डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका रो वी डेल्टा वी। ठीक है, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा वी इज इक्वल टू रो वी। ठीक है, अच्छा अब फ्लूइड्स में एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस। और बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। ये फ्लूइड्स में है, फ्लूइड्स मतलब गैस और लिक्विड दोनों के लिए है ना, ये एक टर्म डिफाइंड है। तो बल्क मॉड्यूलस क्या हुआ ये कि किसी एक चेंज इन प्रेशर पे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा। मतलब जैसे सपोज कोई गैस है तो गैस पे यदि हमने प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, चेंज इन प्रेशर, तो उसका चेंज इन वॉल्यूम का फ्रैक्शन कितना होगा, है ना। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, ये तो ऑब्वियस ही है। तो डेल्टा पी का जो साइन है और डेल्टा वी का साइन जो है वो अपोजिट होगा, इसीलिए यहाँ माइनस लगा रखा है क्योंकि बल्क मॉड्यूलस इटसेल्फ जो है वो पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो अब जैसे ये गैस है और गैस के ऊपर यदि हम प्रेशर लगाते हैं तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा घट जाएगा, ठीक है, इतना वॉल्यूम रह जाएगा। तो डेल्टा वी बाई वी क्या है, फ्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम। तो एक किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर इंक्रीज पे फ्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम कितना होता है, उसका रेशियो होता है बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, वॉल्यूम, इस एलिमेंट का वॉल्यूम और इस एलिमेंट का चेंज इन वॉल्यूम, जब इस पे प्रेशर इंक्रीज हुआ उसको यदि हम लिखना चाहें तो ये हम लिख सकते हैं, भाई इस एलिमेंट का वॉल्यूम क्या है, v वेलोसिटी इनटू टाइम t, है ना, v डेल्टा t, ये तो डेल्टा x हो गया, इनटू एरिया, ये तो इसका वॉल्यूम है। ठीक है, अच्छा अब यदि हमको डेल्टा v लिखना हो तो डेल्टा v कितना होगा, डेल्टा v होगा कि जो चेंज इन वेलोसिटी हो गई, है ना, अभी केवल डेल्टा v लिख रहे हैं अपन, तो चेंज इन वेलोसिटी जो हुई, चेंज इन वेलोसिटी इनटू डेल्टा t इनटू एरिया। दिख रहा है, मतलब आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, यदि वेलोसिटी v जो है वो आपकी कोई भी कुछ भी ले लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, है ना, और आपका डेल्टा t जो है 1 सेकंड ले लें, ठीक है, और डेल्टा v जो है वो है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब जो रिवाइज वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो v वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1, है ना, v डेल्टा t इंटू एरिया, ए लिख लेते हैं, तो 10a। ठीक है, और इसका रिवाइज एरिया कितना हो जाएगा, है ना, v फाइनल, क्योंकि डेल्टा v में अपन माइनस कर देंगे इसको, v फाइनल कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, है ना, मतलब क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जो है 8 मीटर पर सेकंड है, इंटू 1 इंटू एरिया 8 है ना, और इन दोनों को माइनस कर दिया, तो इन दोनों माइनस कर दिया तो बेसिकली डेल्टा वी डेल्टा टी इंटू ए कर दिया अपन ने। ठीक है, तो वही चीज लिखी है। ठीक है, अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो डेल्टा वी अपॉन वी ये कितना हो जाएगा, ये डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा। ठीक है, यहां से इन दोनों इक्वेशन को अपन ने यूज कर लिया। तो बल्क मॉड्यूलस को अपन ये डेल्टा वी और वी के टर्म्स में यदि अपन लिखें तो बल्क मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब इस वाले इक्वेशन पे आते हैं। इसको बल्क मॉडुलस में कन्वर्ट करेंगे। माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा वी इज इक्वल टू रो वी। ठीक है, अपन वी वेलोसिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया, और इसको अपन लिख सकते हैं माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी लिख सकते हैं इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर। और ये क्या है, ये जो टर्म है ये बल्क मॉडुलस है। ठीक है, तो ये हमारी वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी आ गई आपकी अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन रो। तो ये जो वेलोसिटी है वो लिक्विड्स और गैसेस दोनों के लिए, गैसेस के लिए भी है और लिक्विड्स के लिए भी है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका जो है ना, एक मतलब चूंकि गैसेस में हम नॉर्मली प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह इस तरह के वेरिएबल से डील करते हैं, तो इस फॉर्मूले को अपन है ना उन वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके देखेंगे और उसके इम्प्लीकेशन देखेंगे।